हम लोग जब से छोटे होते हैं अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल कोई कोई कर पाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो लोग जिनका ध्यान बाहर की ओर होता है वो दुख दर्द से ही घिरे रहते हैं, किसी हैरानी परेशानी में रहते हैं। और वो लोग जिनका ध्यान अंदर की दुनिया में होता है वो अनंत की जिंदगी जीते हैं। बाहर बारिश हो रही है कि धूप है, गर्मी है कि सर्दी है, तूफान चल रहा है कि शांत अवस्था है, उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से शांत है। और इस किस्म की जिंदगी वो जीता है जिसका लगाव पिता परमेश्वर से हो। और पिता परमेश्वर को बाहर की आंखों से देखा नहीं गया, बाहर के कानों से सुना नहीं गया, उन्हें तो आत्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक शिष्य को एक सद्गुरु की जरूरत है। वो कहते हैं जो प्रेम होता है वो दो तरफा होता है। अगर दोनों तरफ से प्रेम ना हो तो प्रेम कभी होगा नहीं, प्रेम कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जैसे दो इंसानों में प्रेम होगा, दो जीवों में प्रेम होगा, आत्मा और परमात्मा में प्रेम होगा, शिष्य और गुरु में प्रेम होगा। लेकिन कबीर साहब ने बहुत अच्छा फरमाया। कबीर साहब फरमाते हैं कि बिन दर्शन बिन अरस परस के नाम लिए क्या हुए। अरस परस का मतलब है आसपास होने के, कि बिन दर्शन, कहते अगर दर्शन ना हो, बिन दर्शन बिन अरस परस के, और अगर आसपास एक शिष्य का अपने गुरु से सामना ना हो, तो कह रहे हैं कि नाम लिए क्या होए। धन के जो धनी होए तो निर्धन रहे ना। तो एक आत्मा का प्रेम परमात्मा से तब होता है जब एक शिष्य एक सदगुरु की मदद के जरिए, उनकी नजरों करम के जरिए, उनकी दया दृष्टि के जरिए इस माया के दलदल से बाहर निकल पाता है। ये उनकी ताकत है, उनका प्रेम है जो उसे खींच के इस दुनिया से निकाल लेता है। तभी उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है।